हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ईच एंड एवरीवन आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 11th का चल रहा है, उसमें हम ब्रायोफाइट डिवीजन तक कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्गी डिवीजन कंप्लीट कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले बेटा नेक्स्ट डिवीजन जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर जो भी एल्गी से रिलेटेड है, ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड है, उनको अगर बेटा आप ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनको आप ऐसा सोच रहे हो कि वीडियो देखकर काम चल गया, नोट्स नहीं बनाए, उसको लर्न नहीं किया बेटा, रिवाइज नहीं किया, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाले हैं और बाद में आप इतने छोटे चैप्टर में, इतने इजी चैप्टर में इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्रिप्टोगेमस था, कहाँ पे ट्रैकियोफाइट्स आ गया, कहाँ एट्रैकियोफाइट्स आ गया। मैंने पहले भी कहा है चैप्टर सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है। तो मेरी यही उम्मीद है बेटा आपसे, और मैं आपको पर्सनल यही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप सारे नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करें और एनसीईआरटी का रीडिंग करते हुए चलें। मुझे पता है कि मेरे नोट्स पढ़ने के बाद में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग में ऐसा लगेगा ये तो सब कुछ मैम ने नोट्स में लिखवा दिया है, बहुत प्यारे तरीके से लिखवा दिया है, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि अगर आप सिर्फ लेक्चर देख के नोट्स बनाने के बाद में उनको रिवाइज करके एनसीईआरटी का रीडिंग भी करते हुए चल रहे हो तो आपकी नीट की सीट को आपसे कोई दूर लेकर जा नहीं सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डिवीजन जिसका नाम है टेरिडोफाइट। क्या नाम है? टेरिडोफाइट। आपको पता है कि मैंने एक कंपैरेटिवली स्टडी करवाई थी जिसमें टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, हमने हर चीज को कनेक्ट किया था बेटा वहां पर। तो काफी सारे पॉइंट्स तो वहां पर ही क्लियर हो चुके थे, वही यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी वाले लाइंस जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी है उसको इन वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जिसने टर्मिनोलॉजी पढ़ाते हुए उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, जिसने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया, वो इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप न सिर्फ अपना बल्कि मेरा भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने व्यूज आ रहे हैं इस बात से, मुझे मतलब ये है कि आप अपना टाइम यूज कहाँ पर कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स बेटा, टेरिडोफाइट्स के बारे में हम कुछ बातें कंप्लीट कर चुके थे कि ये क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्रिप्टोगेम्स होते हैं। दूसरी चीज आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स एक ऐसा डिवीजन था जिसमें जो प्लांट आने वाले थे वो कैसे हो चुके थे बेटा, वहां पे वेस्कुलर सिस्टम जो था वो डेवलप हो चुका था। वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले किसमें देखने को मिला था? टेरिडोफाइट्स डिवीजन वाले प्लांट्स में। तो ये क्या होते हैं बेटा? वेस्कुलर होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रैकियोफाइट्स भी बोल सकते हैं या वेस्कुलर बोल सकते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट वाज ब्रायोफाइट्स, ठीक है, बट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाज टेरिडोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो थे वो टेरेस्ट्रियल पर मतलब क्योंकि आपकी एल्गी जो थी पूरी एक्वेटिक थी बेटा। ब्रायोफाइट्स वाले जो प्लांट्स थे उनका क्या देखा था हमने कि वो पानी पर डिपेंड हैं, बट मोस्टली पानी वाले जो एरिया है उनके आसपास मॉइस्ट जगह पे, शेडी जगहों पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वो टेरेस्ट्रियल नहीं हुए थे आपके ब्रायोफाइट्स, वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक वाटर पर यानी कि वाटर पर डिपेंड थे अपने रिप्रोडक्शन के लिए, और पानी वाली जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा गीलापन था वहां पर प्रेजेंट थे। टेरिडोफाइट्स पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल हो चुके थे, इसमें भी कुछ एक्वेटिक, ऐसी बात नहीं है, कुछ एक्वेटिक तो आपके एंजियोस्पर्म्स में भी आते हैं, जबकि वो कितना हायर प्लांट है आपका, हायर प्लांट आते हैं, हायर डिवीजन एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम का, तो वहां पर भी एक्वेटिक प्लांट होना इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ लोअर डिवीजन। एक्वेटिक प्लांट इसलिए बोला है बेटा हमने कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वहां पे एक्वेटिक प्लांट का नंबर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में तो हर एक चीज के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए वहां पे मॉसेस हो या लिवरवर्ट्स हो वाटर पर डिपेंड होंगे ही होंगे। तो इधर देखो बेटा ये क्या थे, इसलिए ट्रैकियोफाइट्स है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं बेटा? एम्फीबियंस।
अब ये एम्फीबियंस क्यों होगा? एम्फीबियंस तो वो होते हैं बेटा जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर पे भी प्रेजेंट होते हैं और टेरेस्ट्रियल जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं। अभी बताऊंगी मैं इसको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं। ये एम्फीबियंस वेस्कुलर एम्फीबियंस, क्या बेटा? वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्या है बेटा? टेरिडोफाइट्स है, क्योंकि ये भी किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा है हमने। दूसरी चीज का हैबिटेट देखते हैं किसका? टेरिडोफाइट्स का अगर हम हैबिटेट देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल है। क्या है बेटा? टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है मैम। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर से बाहर निकले, गली में पहुंचे और तुम्हें दिखाई देंगे वहां पे टेरिडोफाइट्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं बेटा, लेकिन ये ऐसे इजीली आपको गली मोहल्ले जगह पे नहीं दिखाई देंगे। ये उस जगह पर दिखाई देंगे जहां पे बहुत कूल एनवायरनमेंट होगा। क्या होगा बेटा? कूल एनवायरनमेंट हो, शेडी छांव वाली जगह पर, मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, सैंडी सॉइल हो, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल होते हैं, सैंडी सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, कूल जगह पर, मॉइस्ट जगह पर। आपको लग नहीं रहा ये टेरिडोफाइट्स के जो कैरेक्टर हैं बहुत ज्यादा चूजी से हैं, बहुत मतलब चूजी हैं, बहुत नखरे करने वाले हैं, जिस तरह से इसका हैबिटेट हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं बेटा? ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। आप देखोगे कि टेरिडोफाइट्स दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि इन्हें ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बेटा। इसके अलावा इनका काम देखें तो सॉइल को बाइंड करने का काम भी करते हैं, सॉइल बाइंडर भी होते हैं, यानी कि मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। और इजीली ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बाकी चीजें हमें मिल जाती हैं कि अच्छा हर एक गली में एक नीम का पेड़ मिल जाता है, हर हम देखें तो मोहल्ले में एक या दो घरों में तो हमें पपीते का पेड़ मिल ही जाता है, मनी प्लांट हर घर में देखने को मिल रही है, तुलसी का पौधा हर जगह पे होता है। लेकिन अगर देखा जाए टेरिडोफाइट्स की मैं बात करूं तो इसका बहुत कम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ठीक है। नैरो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? आपका टेरिडोफाइट्स का। नैरो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली तो होमोस्पोरस हैं। क्या है बेटा? होमोस्पोरस हैं, लेकिन कुछ क्या है? हेटेरोस्पोरस भी है। अब हमने टेरिडोफाइट्स को ये तो बोल दिया कि मैम ये जो है टेरिडोफाइट्स ये टेरेस्ट्रियल है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल है, लेकिन आप देखोगे कि कुछ टेरिडोफाइट्स आपके एक्वेटिक भी है। मोस्टली तो मैंने टेरेस्ट्रियल बोले हैं, लेकिन एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स की मैं बात करूं तो उसके नाम देख लो, उसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए बेटा। एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल है बेटा एजोला। क्या है एजोला? एजोला को एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। कैसा बेटा? बायो फर्टिलाइजर भी एजोला को यूज किया जाता है। क्या होते हैं बेटा? मोस्टली तो होमोस्पोरस होते हैं, एक ही जैसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट फ्यू आर हेटेरोस्पोरस। अब इसमें हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल देखो। अच्छा मैंने एक्वेटिक का एग्जाम्पल एक ही बताया, एक सेकेंड, 3-4 एग्जाम्पल है, याद रखो सबको। एजोला है बेटा, एजोला के अलावा आपका साल्विनिया और मार्सिलिया, ये भी एक्वेटिक होते हैं। क्या बेटा? साल्विनिया और मार्सिलिया मोस्टली होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ क्या है बेटा? हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, किसकी एग्जांपल की बात करूं, तो यहां पर आपका साल्विनिया, मार्सिलिया और कुछ फर्न्स भी आपके क्या होते हैं बेटा? हेटेरोस्पोरस होते हैं। आप देखेंगे इसके अलावा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला भी क्या है बेटा?
सिलेजिनेला भी हेटेरोस्पोरस है, तो ठीक है, मोस्टली होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ क्या है बेटा हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट स्टेज की, ठीक है। तो आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है बेटा? टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज होता है आपका स्पोरोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट्स और एल्गी में डोमिनेंट फेज क्या था बेटा? वहां पर आपका डोमिनेंट फेज था ब्रायोफाइट्स और एल्गी में गैमेटोफिटिक बॉडी, गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट्स, क्योंकि अब हायर प्लांट्स की तरफ इवोल्यूशन होता जा रहा है, बड़े बड़े प्लांट्स आने वाले हैं, इसलिए बड़े बड़े प्लांट्स जब आने वाले हैं बेटा, तो वहां पर क्या होगा, ये शुरुआत हो चुकी है टेरिडोफाइट से, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होने लगा है, टेरिस्ट्रियल लैंड पर आने लगे हैं प्लांट्स। दूसरी चीज, डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट होती है। और इसके प्लांट्स जो है आप यूजुअली देखोगे कि इसके प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में। इसकी गैमेटो स्पोरोफिटिक बॉडी में छोटे छोटे से हर्बेशियस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है बेटा। डोमिनेंट स्टेज की बात कर ली अब हमने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि इसमें पत्तियां प्रेजेंट होंगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ब्रायोफाइट की जो बॉडी थी उसको हम थैलोइड बोल रहे थे, क्योंकि वहां पर प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या है बेटा? थैलोइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ट्रू रूट सिस्टम, सॉरी स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है इसकी बॉडी, ठीक है ना। मेन प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करूं, स्पोरोफाइट की मैं बात करूं, अब इस तरह से ये रूट है बेटा, ये इसकी लीफ है, अच्छा लीफ में ये लीफ है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो इसकी लीफ की मैं बात करूं, लीफ की जब मैं बात करूं तो इसकी लीफ क्या होती है बेटा? इसमें अलग अलग टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है। ऐसी लीफ टेरिडोफाइट्स की ऐसी लीफ जो साइज में छोटी होती है, साइज में छोटी है तो माइक्रोफिल बोलेंगे उसको। फिल वर्ड आपको पता है लीफ के लिए प्रेजेंट होता है। बड़ी साइज में जो लीफ है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोफिल, मैक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ लीफ होती है बेटा, टू टाइप लीफ। टू टाइप लीफ में बेटा क्या होती है? नंबर वन है आपकी माइक्रोफिल, और है फिर आपकी बेटा मैक्रोफिल। माइक्रोफिल कैसी होगी साइज में बेटा? स्मॉल, और मैक्रो वाली साइज में होगी लार्ज। अब अगर मैं स्मॉल के एग्जाम्पल की बात करूं माइक्रोफिल, तो आपको ये देखने को मिलेगी बेटा सिलेजिनेला में। किसमें? सिलेजिनेला में। और मैक्रोफिल जो होती है बेटा वो कहाँ पे होती है? फर्न्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है बेटा? फर्न्स में प्रेजेंट होती है। अब माइक्रोफिल और मैक्रोफिल यानी कि साइज में जो लीफ होती है उसको छोटी होती है तो माइक्रोफिल बोल दिया, बड़ी होती है तो मैक्रोफिल बोल दिया। एग्जांपल याद रखना है। अभी जब मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो वहां से उस डायग्राम से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड आपसे, क्योंकि नीट अब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एनसीईआरटी में वो बहुत कंसेप्चुअल बातें दे रहा है वहां पे जो कि दिमाग में याद होनी चाहिए। अब वो पहले वाला जमाना था ना जो लाइन टू लाइन रट लिया, उससे काम नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम इतनी बड़ी इस कंपटीशन में बैठने जा रहे हो बेटा, हलवा थोड़ी है कि ऐसे प्लेट लगा के दे देगा तुम्हें। अब तुम ये देखो कि माइक्रोफिल और मैक्रोफिल के अलावा यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की लीफ भी प्रेजेंट होती है। उस स्पेशल टाइप ऑफ लीफ को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। इस तरह से एक पत्ती होती है यहाँ पे जिसको बोल रहे हैं स्पोरोफिल। अब ये जो स्पोरोफिल होती है बेटा इसके डोर्सल साइड पर, क्या बोला है मैंने? डोर्सल साइड बोला है बेटा मैंने बोला है डोर्सल साइड पर, डोर्सल पार्ट पर, यानी कि क्या प्रेजेंट होती है बेटा? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरह से, देखो तुम ये, इसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम। क्या बोला मैंने?
कि माइक्रोफिल और मैक्रोफिल के अलावा भी टेरिडोफाइट्स में स्पेशल टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है जिसको मैं बोल रही हूँ स्पोरोफिल। ये जो स्पोरोफिल होती है इसके डोर्सल पार्ट पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोरोफिल के डोर्सल पार्ट पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है बेटा, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्पोरेंजियम है या तो ये सिंगल तरीके से प्रेजेंट होगा जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसका भी अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा, इस स्पोरेंजियम का भी अरेंजमेंट होता है कि ये या तो इस तरह से सिंपल तरीके से प्रेजेंट है, तो इसको एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा तो एग्जाम्पल यहां पे होगा सिलेजिनेला और इक्विसिटम। क्या होगा बेटा, सिलेजिनेला और इक्विसिटम होगा इसका एग्जाम्पल। लेकिन इस स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल इस तरह से लाइन बनाई हुई है स्पोरेंजियम ने, ठीक है ना, तो उसको हम नॉर्मल स्पोरेंजियम प्रेजेंट है बेटा, कोई किसी तरह का एग्रीगेशन नहीं कर रही है, ग्रुप नहीं बना रही है। एग्जाम्पल की बात की है मैंने सिलेजिनेला और इक्विसिटियम में। बट क्या हो बेटा कि अगर ये जो स्पोरेंजियम है, क्या है बेटा, स्पोरेंजियम है, अब ये स्पोरेंजियम क्या करेगी, स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट जो स्पोरेंजियम है वो इस तरह से एग्रीगेशन करके झुंड बना ले, किसका, स्पोरेंजियम का झुंड बना ले। तो फिर बेटा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड, ये क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। क्या होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को बेटा, हम बोलते हैं सोरस। क्या बोला जाता है बेटा, सोरस बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया भी दो तरह से अरेंजमेंट होती है, एक तो स्पेशल टाइप की लीफ को स्पोरोफिल बोल रहे हैं, इस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया बिना किसी ग्रुप के प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इनकेस स्पोरेंजिया जो स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है वो ग्रुप बना लेती है, एग्रीगेशन कर लेती है, तो उस कंडीशन में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस। और इसके एग्जांपल की बेटा अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जांपल की बात करूं तो सोरस का एग्जांपल है बेटा फंस। फंस में ऐसा होता है कि जो स्पोरेंजिया होती है वो क्या करती है, झुंड बना लेती है, एग्रीगेशन कर लेती है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो आगे की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है किसके अंदर प्रेजेंट है, पहली बात तो आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट है स्पोरोफिल के अंदर, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर स्पोरेंजिया को यहाँ पे बना के दे रही हूँ, जो ये वाली बात है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पोरेंजिया मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोरेंजिया है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, स्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं, स्पोरेंजिया के स्पोरेंजिया ये कैसी है बेटा, डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है उसमें से स्पोरेंजिया के अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है, उनमें से एक सेल क्या करेगी, स्पोर मदर सेल बनाएगी। क्या बनेगी, करेगी स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो इसके अंदर जो मदर सेल प्रेजेंट है वो भी डिप्लॉइड होगी। तो स्पोर मदर सेल में बेटा अब क्या होगा, अब होगा मियोसिस। स्पोर मदर सेल में होगा बेटा अब मियोसिस। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस। मियोसिस होने से आपके बनेंगे यहाँ पे स्पोर, ठीक है। ये स्पोर बन गया, ये क्या है बेटा, हैप्लॉइड है। अब इस हैप्लॉइड स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। क्या होगा बेटा, जर्मिनेशन होगा, फिर जिससे क्या बनेगी, आपके स्पोरोफाइट से आपकी गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है बेटा। क्या हुआ, एक स्पोरोफिल थी, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस। अब एक स्पोरेंजिया को हम लेके आए, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट थी उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद में क्या बना बेटा, आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये स्पोर्स कैसा है, एन है। अब इस एन, ये एन स्पोर आगे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जिससे क्या बनेगा बेटा, आपका गैमेटोफाइट बनेगा। और इसका गैमेटोफाइट कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट आपको पता होगा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, इधर देखो, हमने ये डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट की बात करी है कि स्पोरोफाइट में प्रॉपर्ली कैसा होता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है आपका प्लांट टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट में दो तरह की पत्तियां प्रेजेंट होती है, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल।
एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट होती है जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे मियोसिस करके, वो आगे जाके जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बेटा, गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे। और गैमेटोफाइट इसका कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब जो गैमेटोफाइट होता है बेटा किसका, टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा, एक स्पेशल बात होती है टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट में कि ब्रायोफाइट का ब्रायोफाइट में तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट था और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड था, लेकिन टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है वो मोस्टली टाइम पर फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकता है, वो किसी के भी ऊपर क्या है बेटा, डिपेंड नहीं है स्पोरोफाइट पर। गैमेटोफाइट के बारे में भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे बेटा कि ये जो लीफ होती है स्पोरोफिल, अगर ये भी आपस में एग्रीगेट कर लेती है, स्पोरोफिल सिंगल तरीके से भी प्रेजेंट होती है, सेपरेट तरीके से भी प्रेजेंट हो सकती है किसी प्लांट पे टेरिडोफाइट्स के डिवीजन की जो कुछ स्पीशीज हैं उनमें, लेकिन कुछ में क्या करेगी, स्पोरोफिल भी आपस में एग्रीगेशन कर लेगी, झुंड बना लेगी और स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करेगी। अभी इक्विसिटम का एग्जांपल दिखाऊंगी मैं अच्छे से तुम्हें। इक्विसिटम में तुम खुद बोलोगे कि अच्छा मैम यहाँ पे स्ट्रोबिलस ऐसे बना है, तो क्या होता है, स्ट्रोबिलस कैसे बनता है बेटा, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस और एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। क्या होता है, इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तुम आओ बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं हम कि इस तरह से सेपरेट भी हो सकती है आपकी स्पोरोफिल। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्रीगेशन बना दिया किसका, स्पोरोफिल का। तो एग्जांपल की मैं बात करूँ तो ऐसा होता है बेटा इक्विसिटम में। किस में होता है, इक्विसिटम में। ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल। क्या है बेटा, एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और ये स्ट्रोबिलस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ऐसा होता है बेटा, सॉरी एग्जाम्पल तो मैं लिख ही चुकी हूँ। इक्विसिटम में ऐसा होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है इक्विसिटम में। लेकिन ये जो आपकी स्पोरोफिल है ये इस तरह से सेपरेट भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, स्पोरोफिल कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, और सेपरेटेड किस में होगी बेटा, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फर्न में। इसको तो कर दिया हमने शिफ्ट। अब आपको ये एक चीज नजर आ रही है फर्न के बारे में, फर्न की इमेज अगर आपको दे दी जाए या फिर उससे रिलेटेड टेरिडोफाइट्स में कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जांपल देके पूछ लिए जाए तो आपको वो स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है कि फर्न में स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। स्टेटमेंट बना दे फर्न्स हैव स्ट्रोबिलस, तो आपको क्या याद रखना है बेटा, फर्न में जो है स्ट्रोबिलस एब्सेंट होता है। दूसरी चीज, फर्न्स में हमने एक चीज यहाँ पर देखी एग्जाम्पल में कि फर्न्स के अंदर सोरस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। फर्न जो है आपका मैक्रोफिल होता है और इसके अलावा जो फर्न है आपका बेटा वो कैसा होता है, फर्न आपका इसके अलावा होता है हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो अगर मैं पर्टिकुलर फर्न की बात करूं, टेरिडोफाइट्स में जो एग्जांपल फर्न हमने पढ़ा है, मैं एक बॉक्स बना के अलग से तुम्हें 4 स्टेटमेंट लिख के दे देती हूँ उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम्पल भी है बेटा साथ में। दूसरी चीज ये है कि देखो इधर फर्न्स टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है। ठीक है ना, फर्न्स एक तरह का टेरिडोफाइट होता है। तो हमने क्या बोला, फर्न्स जो है हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हेटेरोस्पोरस होते हैं। फर्स्ट चीज, मैक्रोफिल होते हैं। क्या होते हैं, मैक्रोफिल होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रोबिलस जो है इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रोबिलस एब्सेंट होता है। और एक और लास्ट लाइन क्या थी, इधर देखो, फर्न्स के अंदर स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सोरस, सोरस प्रेजेंट होता है।
तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड, हमने 4 स्टेटमेंट निकाली है बेटा फंड से रिलेटेड, कोई भी नहीं बताएगा ये अलग से, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक ये शॉर्ट नोट जिसमें दिमाग भी कम लगेगा आपको बना के दे दिया है। बट अच्छा ऐसे ही होगा क्या, पहले ये सर जाएंगे इनको एक तरफ, फिर आपको अलग से लिखने का क्या सेंस निकला सर ये बताइए आप हमें, आपको इसी में शिफ्ट कर देते हैं हम। ओके वी आर डन। ठीक है, तो ये फंड्स के बारे में बात थी बेटा। अभी हमने सिर्फ स्पोरोफाइट के बारे में बात करी है, किसके, टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट की बात कर ली कि प्रॉपर लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट है। लीफ किस टाइप की होती है, लीफ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर प्रेजेंट स्पोरोफिल जो है उसमें जो स्पोरेंजिया है उससे हमने क्या किया है बेटा, हमने कैसे उस स्पोरेंजिया को यूज करके, यानी कि उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट है उसमें किस तरह से मियोसिस होकर गैमेटोफाइट बनाए बेटा, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका गैमेटोफाइट किस तरह से स्पेशल है, गैमेटोफाइट में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वी आर स्टार्ट बेटा गैमेटोफाइट। किसका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है बेटा आपका टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है मैम। ये कैसा होगा बेटा एन, इसके भी कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टर में कुछ बातें मैं अभी बता के निपटी हूँ कि ये क्या होता है बेटा, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री लिविंग होता है, लेकिन जैसे टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट रूट लीफ स्टेम में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये ऊन के गोले की तरह बिल्कुल इकट्ठा सा पड़ा रहेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोथेलस। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे गैमेटोफाइट को आप प्रोथेलस भी बोल सकते हो। पहली बात डन। अब देखो प्रोथेलस के बाद में मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि जो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, स्पोरोफाइट जो है उस पर डिपेंड नहीं होता है। तो ये क्या होता है बेटा, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, साइज में छोटा होता है बेटा, स्मॉल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर भी होता है। और क्या है बेटा, थैलोइड बॉडी होती है इसकी, कैसी होती है, थैलोइड होता है। कॉन्स्पिशियस, ये सारे कैरेक्टर हैं किसके, आपके गैमेटोफाइट के। अब गैमेटोफाइट में एक स्पेशल बात होती है, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट में ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से एक अलग चीज होती है। देखो वो अलग चीज क्या होती है बेटा, इस तरह से इमेजिन करो, इसका क्या पड़ा हुआ है, ये गैमेटोफाइट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके गैमेटोफाइट में बेटा राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, पहली चीज तो क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। और इस ऑब्वियस सी बात है कि इसके राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर ही होंगे। वहां पे भी मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स थे ब्रायोफाइट्स में, लेकिन ब्रायोफाइट्स के मोसेस के राइजोइड्स मल्टी सेल्यूलर थे, लीवरवर्ट्स के राइजोइड्स कैसे थे बेटा, यूनिसेल्यूलर थे। आई बात समझ में। तो इसके गैमेटोफाइट में बेटा क्या होता है, इस तरह से जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, सॉरी मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। इसका मेल पार्ट क्या होता है बेटा, आर्कीगोनिया, तो फीमेल पार्ट है बेटा इसका आर्कीगोनिया। और मेल पार्ट है बेटा एंथ्रीडियम, क्या है बेटा, एंथ्रीडियम। अब इसमें एंथ्रीडियम में स्पेशल बात, एंथ्रीडियम में ये स्पेशल बात है कि आपको पता होगा ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रीडियम थे वो कैसे थे, बाई फ्लैजिलेटेड, ठीक है ना। कैसे थे बेटा, बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट था वहां पर। यहाँ पे जो मेल गैमेट है एंथ्रीडियम में क्या होगा बेटा, एंथ्रीडियम क्या है, मेल गैमेट, मेल पार्ट, एंथ्रीडियम मेल पार्ट है जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है बेटा। और ये कैसे होते हैं बेटा, स्पेशल बात है, रेड पेन से लिखती हूँ कि ये होते हैं बेटा मल्टी फ्लैजिलेटेड। क्या होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा कुछ स्पेशल बातें और क्या है, ओ शिट अच्छा वो कुछ साफ नहीं हुआ, कुछ स्पेशल बातें और। अभी हमने बोला कि हेटेरोस्पोरस होते हैं,
क्या आपके कुछ टेरिडोफाइट्स। अब हेटेरोस्पोरस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पॉइंट है भाई, हेटेरोस्पोरी वाली बात को ढंग से देखते हैं। हेटेरोस्पोरी होंगे, इसका मतलब ये है कि बेटा मेल और फीमेल गैमेट होंगे। क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट होंगे। अब इसके गैमेटोफाइट में, कुछ गैमेटोफाइट तो होमोस्पोरस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, होमोस्पोरस में तो एक जैसे स्पोर्स होंगे। लेकिन अगर आपका गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, हेटेरोस्पोरस है, तो क्या होगा, दो टाइप के, दो तरह के स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो हेटेरोस्पोरस है तो क्या बोल सकते हैं हम कि गैमेटोफाइट हैज टू टाइप ऑफ स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। दो तरह के स्पोर्स हैं, तो जो क्या होते हैं, माइक्रो स्पोर्स होते हैं और मेगा स्पोर्स होते हैं। आपको एक चीज बताइए मैंने, मेगा या फिर मैक्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोफिल पत्ती के लिए स्पोर आ रहा है, यानी कि स्पोर की बात करी, माइक्रो स्पोर जो कि छोटा होगा साइज में, और मेगा स्पोर या फिर मैक्रो स्पोर भी लिख सकते हो आप। मेगा स्पोर क्या होंगे, आपके साइज में बड़े होंगे। अब जो साइज में छोटे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मेल स्पोर होते हैं, और जो साइज में बड़े होते हैं वो फीमेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये है आपके मेल गैमिट, और मेगा स्पोर्स होते हैं बेटा आपकी फीमेल गैमेट। क्या होते हैं बेटा, फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे आती है स्पेशल बात कि गैमेटोफाइट में सेम स्पोर्स प्रेजेंट है तो होमोस्पोरस है उसका गैमेटोफाइट, लेकिन अगर अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है तो गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, गैमेटोफाइट हेटेरोस्पोरस है। अब हेटेरोस्पोरस में माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स होंगे। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है बेटा, मेल गैमेट होंगे उसमें, और मेगा स्पोर्स जो है वो क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। अब जैसे ही मेल गैमेट बना, मेल गैमेट क्या करेगा बेटा, गैमेटोफाइट में जैसे ही मेल गैमेट बना वो सेपरेट हो जाएगा किससे, पेरेंट बॉडी जो होती है, पेरेंट प्लांट जो होता है उससे सेपरेट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल होती है बेटा, फीमेल क्या कर रही है, फीमेल गैमेट बनने के बाद में हाथों हाथ मेगा स्पोर जो है वो हैंड टू हैंड क्या करता है, पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होता है बेटा, कुछ वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए वो क्या करता है, उस पर प्रेजेंट होता है पेरेंट बॉडी पर। तो यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही है, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा कि चीजें अलग हो जा रही थी, जैसे ही गैमेट बना सेपरेट हो गया, खुद इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बना ली, ठीक है ना। वो अलग से बना रहा है, गैमेटोफाइट वहां पे डोमिनेंट होता है तो उसने गैमेटोफाइट बना लिया, फिर स्पोरोफाइट में वो जर्मिनेट हो गया, ठीक है ना, वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, पेरेंट पर डिपेंड नहीं थे, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, जैसे वहां पे बन रहे हैं स्पोर्स वगैरह। यहाँ पे क्या कर रहा है, मेल गैमेट तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन फीमेल गैमेट कुछ टाइम के लिए पेरेंट बॉडी से अटैच है, पेरेंट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ से इवोल्यूशन का पता चल रहा है, क्योंकि अब हम टेरिडोफाइट्स के बाद में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को, फिर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स को। तो क्या एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में भी जैसे ही फीमेल गैमेट बनता है वो सेपरेट हो जाता है क्या प्लांट से, नहीं होता है ना। तो अब जो फीचर्स आप देख रहे हो टेरिडोफाइट में, धीरे धीरे यहाँ से वो फीचर्स प्रेजेंट हो चुके हैं बेटा, जो आगे जाकर हायर प्लांट जैसे फीचर, हायर प्लांट जैसे कैरेक्टर्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल रहा है। तो क्या करता है बेटा, इसका फीमेल गैमेट जो है, इसको उठाने दो ऊपर, ताकि तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊं। फीमेल गेम, और रे 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 रे, एक सेकेंड, फीमेल गैमेट जो होती है बेटा वो क्या करती है, रिटेंस ऑन पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से अलग नहीं हो रही बेटा, पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम। और यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि अब इवोल्यूशन हो चुका है,
अब विकास होगा, ठीक है। अब हायर प्लांट्स का इवोल्यूशन यहीं से देखने को मिलेगा। ये चीज हम समझ चुके हैं किसमें बेटा, टेरिडोफाइट्स में। स्पोरोफिटिक बॉडी अलग होती है, गैमेटोफिटिक अलग बॉडी होती है। गैमेटोफाइट जो होता है वो उसके कैरेक्टर हम देख चुके हैं। उसके अलावा गैमेटोफाइट अगर हेटेरोस्पोरस होगा तो उसका मेल गैमेट तो अलग हो जाएगा, फीमेल गैमेट कुछ टाइम के लिए वहां पे रुकेगा और यहाँ से हायर प्लांट्स का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये हमने टेरिडोफाइट्स में देख लिया। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्या देख लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स देखते हैं हम। टेरिडोफाइट्स को बेटा आगे, टेरिडोफाइट्स क्या है, डिवीजन है, तो इसको आगे किस में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। चार क्लास कौन कौन सी है वो देखो। बहुत कचरे जैसा लग रहा है यार, ये तो ढंग से ही लिख लेते हैं, क्योंकि तुम्हें आज करना तो टेरिडोफाइट ही है। क्या करना है बेटा, टेरिडोफाइट्स ही करना है। आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अगर मैं इसमें जोड़ देती हूँ जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म वाला लेक्चर क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, और इस तरह से हमारा 2 आवर्स से लेकर 2 आवर 30 मिनट का एक लेक्चर बन जाएगा बेटा। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं थक बहुत जल्दी जाते हैं, और फिर मैम को भी तो सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस लेनी होती हैं, तो मैम को भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम लोगों को यहाँ पे खड़े होके कौन पढ़ाएगा। सही है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं आपकी 3-4 घंटे भी रेगुलर क्लास ले सकती हूँ, बट अभी मुझे आज कहीं जाना है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज एक छोटा सा लेक्चर, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर टाइम का अपना ध्यान रखना है आपको, टाइम मैनेजमेंट में उलझना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुबह से सोचते हैं 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर अरे यार टाइम हो गया, मैं टाइम से उठ नहीं पाया, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने नहाने में ज्यादा टाइम लगाया, अब तो मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ पाऊंगा, मेरा तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो रहा, तो चलो 2 घंटे भी छोड़ देता हूँ। नहीं, कंटिन्यूटी रखनी है तो कितना टाइम बर्बाद कर दिया वो मत सोचो, आप कितने टाइम पे काम कर पा रहे हो, जो बच रहा है उस पर काम करो, ठीक है। और कोशिश करो नेक्स्ट टाइम से, जिस भी रीजन से आपने अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है, उस रीजन को हटा करके आप अपना टाइम टेबल फॉलो करो। अब आते हैं टेरिडोफाइट्स की क्लास पे बेटा। सबसे फर्स्ट क्लास है इसकी कौन सी, साइलोप्सीडा। क्या है बेटा, पहली क्लास का नाम है साइलोप्सीडा। नंबर 1 क्लास साइलोप्सीडा। नंबर 2 लाइकोप्सीडा। नंबर 3 स्फिनोप्सीडा। क्या है बेटा, स्फिनोप्सीडा। एंड नंबर 4 टेरोप्सीडा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो साइलोप्सीडा का एग्जाम्पल है बेटा साइलोटम। क्या है एग्जाम्पल, साइलोटम, जो कि एक तरह का लिविंग फॉसिल है। ये साइलोटम लिविंग फॉसिल ऑफ टेरिडोफाइट्स इज साइलोटम। क्या है बेटा, ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है। लाइकोप्सीडा की मैं बात करूं बेटा तो इसका एग्जाम्पल है, एक तो नाम से ही पता चल रहा है, लाइकोपोडियम। क्या है बेटा, लाइकोपोडियम। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेटा सिलेजिनेला, और लाइकोप्सीडा के जो मेंबर है सिलेजिनेला वगैरह बेटा, इसको क्या बोला जाता है, क्लब मॉस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको क्लब मॉस या फिर फॉल्स मॉस भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है ट्रू मॉस कौन सी है, ट्रू मॉस तो अपने ब्रायोफाइट्स में ही आते हैं। तो सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल है। स्फिनोप्सीडा का एग्जाम्पल है आपका इक्विसिटम। क्या है बेटा, इक्विसिटम। और आपको पता है इक्विसिटम में क्या प्रेजेंट थी, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट थी, और इक्विसिटम को बेटा हॉर्स टेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी बोलते हैं। टेरोप्सीडा के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है बेटा टेरिस और एडियंटम। और है बेटा ड्रायोप्टेरिस, और एजोला भी क्या है, एक तरह का टेरोप्सीडा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर डन विद
डिवीजन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट डिवीजन में हम जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में जो छोटी छोटी बातें दी हुई है आपके चैप्टर में वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड 2 चैप्टर आपकी क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी आने वाला है बेटा, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। उसके अलावा एंजियोस्पर्म्स ज्यादा डीपली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरह से आप एंजियोस्पर्म्स बहुत बड़ा मटेरियल बेटा, हायर डिवीजन है एंजियोस्पर्म्स किसका, प्लांट किंगडम का। तो तुम्हारे सिर्फ 2 पेज में तो कंप्लीट होगा नहीं। टेरिडोफाइट की ये क्लासेस, इसका डिवीजन, ये सब कुछ याद रखना है।